वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज की ब्रह्म वेला में, आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी हम उन महान प्रभु सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर के महान गुणों का गान करते हुए, गुणगान करते हुए उनकी कृपाओं को, उनके स्नेह को अपने जीवन में और सर्वत्र जगत में निहारते हुए, देखते विचारते हुए उन महान प्रभु के प्रति अपने हृदय में श्रद्धा को लाएं, समर्पण को लाएं, भक्ति को लेकर आए, उनके प्रति आदर की भावना को लाएं और भगवान को धन्यवाद करें। इस जीवन के लिए, इस जगत में लाने के लिए, प्रतिपल प्राणों के द्वारा इस जीवन को जीवंत रखने के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। हमें मानव का, मनुष्य का शरीर मिला है और हम जीवित हैं, शरीर के साथ में हम स्वस्थ हैं। हम अपने आप को जानने समझने की दिशा में गतिशील हैं, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है और संसार के समस्त सौभाग्यों का दाता परमात्मा है। हमारे शरीर में जो शक्तियां दौड़ रही हैं, हमारी देह में जो व्यवस्थाएं काम कर रही हैं, हमारे शरीर के कण कण में जो नियम काम कर रहे हैं, देह के अणु परमाणु में जो प्रभु की व्यवस्था, नियम, शक्तियां काम कर रही हैं, यही तो प्रभु का प्रेम स्वरूप है। संसार में जो भी मनुष्य जीवन की रक्षा के तत्व हैं, वो सब तत्व परमात्मा का प्रेम ही तो है। उस भगवान के इस प्रेम जो कि संपूर्ण विश्व में सर्वत्र व्याप्त है, उसे अनुभव करें। इस शरीर को अनुभव करें, शरीर के भीतर की व्यवस्थाओं को, अंग प्रत्यंगों को, शरीर की शक्तियों को, इसके पालन पोषण में निरंतर बाहर की अनेक वस्तुएं, अनेक पदार्थ, अनेक नियम, अनेक व्यवस्थाएं काम कर रही है, उन पर विचार करें। इन सब का आधार और मूल परमात्मा है। फिर उनके प्रति अपने भीतर धन्यवाद की भाव लाएं। परमात्मा का धन्यवाद, श्रद्धा उनके प्रति प्रकट करते हुए
अपनी आत्मा को परमात्मा के भाव से भर लें और स्वयं को परमात्मा के प्रति श्रद्धावान अनुभव करें। उसके लिए जिस आसन पर आप बैठे हैं, जिस आलती पालती में बैठे हैं, उसे सुव्यवस्थित कर लें। कमर को सीधा रखें, परंतु सहज रखें। नेत्रों को बंद रखें, पलकों को सहज रखें। हथेलियों को गोद में रख लें। स्वयं की देह की स्थिति को योगियों की तरह, तपस्वियों की तरह सुस्थिर करें और सिर से पांव तक के पूरे शरीर को अनुभव करें। सिर से पांव तक के पूरे शरीर को अनुभव करें। अनुभव के क्षणों में कोई विचार न करें। जब आपको चिंतन करने के लिए कहा जाएगा तब चिंतन कीजिएगा। अभी जो बातें सुनी हैं उनसे जो भीतर भावना बनी है, उस भावना को भीतर रखें और अनुभव करें। शरीर को अनुभव करें। अब बाहर से भीतर आने वाली प्राणवायु को लंबा गहरा लयबद्ध करें और धीरे धीरे दोनों नथुनों से भीतर लें और मन से अनुभव करें। नथुनों से भीतर लें और मन से अनुभव करें श्वास को। श्वास भीतर लेकर भर लें और फिर रोक लें उसे। श्वास को रोककर पूरे शरीर को अनुभव करें। दोनों कानों के आकाश में मन को ले जाएं और दिव्यनाद सुने। फिर भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश देखें। दिव्य नाद और दिव्य प्रकाश से और श्वास को अनुभव करने से साधक का जो मस्तिष्क है, उसके जो ज्ञान तंतु हैं, वो एक सात्विक स्थिति में चले जाते हैं और सब अंतर्मुखी हो जाते हैं। तो फिर आंतरिक चिंतन मनन करने में साधक को बड़ा सहयोग पूरी देह से, संपूर्ण शरीर के मांसपेशियों से और अंतःकरण से प्राप्त होता है। जब पुनः श्वास लेने का मन करें तब धीरे धीरे प्रश्वास को भीतर से बाहर छोड़ें और फिर से धीरे धीरे श्वास को भर लें और इसी प्रकार रोककर पूरे शरीर को अनुभव करना है। नाद को सुनना है और प्रकाश को देखना है। और जिनको पूर्व से अभ्यास है, वो चाहे तो जिह्वा के अग्रभाग पर भी मन को लगाकर दिव्य रस का अनुभव कर सकते हैं। नासिका के अग्रभाग पर मन लगाकर वहां पर दिव्य गंध का अनुभव कर सकते हैं। इन सब प्रवृत्तियों से मन एकाग्रचित होता है और अंतर्मुखी होता है
और दिव्य इन अनुभवों से साधक की साधना में रुचि बढ़ती है। भीतर के रहस्य ज्यों ज्यों आत्मा के सन्मुख खुलते जाते हैं, त्यों त्यों भीतर आनंद बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार इन अनुभूतियों को करते हुए मन को रोककर भीतर श्वास को भर के, श्वास के साथ मन को लगा के, फिर परमात्मा के नाम का मानस जप जपे मानसिक रूप से, उसको खुद अनुभव करें और उस मानसिक जप की तरंगों को, उसके प्रभाव को पूरे शरीर में फैलता हुआ सिर से पांव तक पूरी देह में अनुभव करें। देह के प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक अणु परमाणु को उससे प्रभावित होता हुआ अनुभव करें। और उस समय जो दिव्य अनुभूति होगी, प्रभु नाम के मानस जप को करने से जो अनुभूति होगी, उस अनुभूति में डूब जाए, उसके संस्कार चित्त पर डालें। तो 5 मिनट तक ये प्रयोग आप करें। इसमें कहीं कोई चिंतन नहीं करना आपको। जो पीछे हमने चिंतन किया, जो मैंने निवेदन किया, उसको भाव रूप में रखना और ये प्रयोग करना। सो प्रारंभ करें। ओम कीजिए।
ओ, अब आगे विगत दिवस जिन 3 श्लोकों को हमने विचार किया था, उन 3 श्लोकों के ऊपर मानसिक रूप से चिंतन करें। 3 श्लोकों का विषय था कि ये जो जीवात्मा है, हम जो चेतना है शरीर के भीतर, हमारा स्वरूप कैसा है। तो उन श्लोकों में बताया कि मानव चेतना का देह में रहने वाली आत्मा का स्वरूप समझाने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे एक सुई है, सुई में सबसे सूक्ष्म भाग कौन सा है उसका, तो कहा उसकी आगे की नोक है, और वो इतनी सूक्ष्म है कि वो किसी में से भी निकल जाती है। तो बोले जैसे सुई का आगे का नोक है, उस प्रकार से आत्मा है, यानी वो सबसे सूक्ष्म है। क्योंकि आत्मा जड़ वस्तु तो है नहीं कि सुई की नोक की तरह हो। आत्म तत्व तो चेतन तत्व है। बस उसको समझाने के लिए उदाहरण जड़ वस्तु का दिया है। फिर दूसरा उदाहरण दिया कि एक बाल ले लो, उस बाल के 100 टुकड़े करो बराबर, फिर 100 टुकड़ों में से एक टुकड़े को उठाओ और उसके और 100 टुकड़े करो बराबर, फिर उनमें से एक टुकड़े को उठाओ। मान के चलो उस टुकड़े की जैसे मनुष्य की आत्मा है। तो बाल पहली बार दिखाई नहीं देता, दूर से गौर से देखने से दिखाई देता है, छूने से स्पर्श में आता है। अब उसके 100 टुकड़े करें, उसके बाद में वो बड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि बाल की लंबाई बड़ी छोटी होती। अब उस बाल के 100 टुकड़ों में से एक टुकड़े के और 100 टुकड़े करेंगे तो बाल और भी छोटा हो जाएगा। बोले उस आत्मा उसके जैसी एकदम सूक्ष्म है। आत्मा की छुटाई को, आत्मा की सूक्ष्मता को, आत्मा के अगोचर स्वरूप को दिखाने के लिए ये उदाहरण दिया, समझाने के लिए कि आत्मा को हम आंख से नहीं देख सकते। आप आत्मा को हम छू नहीं सकते। तो ये तो पक्का हो गया कि आत्मा छूने, देखने, सूंघने, चखने आदि में आने वाला तत्व नहीं है। आत्मा चेतन तत्व है। आत्मा चेतन है। उस आत्मा को कैसे जाना जाता है? आत्मा को उसके गुणों से जाना जाता है। क्योंकि किसी भी वस्तु को जानने का जो तरीका है, प्रकार है, वो उसके गुण है। वस्तु को उसके स्वरूप को जानकर ही जाना जा सकता है। आत्मा का लिंग ही, आत्मा का चिन्ह ही आत्मा का बोध कराता है। आत्मा चेतन है और चेतना स्वयं
जानने के गुण वाला होता है। जो चेतन होता है वो स्वयं जानने वाला होता है। जो भी उसके संपर्क में आता है वो उसको जानता है, जानने लगता है। हमारे हाथ में कोई चीज आती है तो हम उसको जानने लगते हैं। हम पानी में हाथ डालते हैं तो हम पानी को जानने लगते हैं, उसकी शीतलता को जानने लगते हैं। हमारा हाथ अग्नि के पास में जाता है तो हम उसकी उष्णता को जानने लगते हैं। हमारा हाथ पंखे के पास में जाता है तो हम हवा के तीव्र स्पर्श को जानने लगते हैं। हमारे कान के पास में कोई चीज को बजाएं, बांसुरी बजाएं तो हम उसकी ध्वनि को जानने लगते हैं। मतलब शरीर में जानने वाला जो तत्व है वो आत्म तत्व है। अब अपने को इसी बात को पकड़ना है कि शरीर में जानने वाला कौन है। तो बार बार एक ही आवाज आ रही है कि मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं सुनने वाला हूँ, मैं सूंघने वाला हूँ, मैं अनुभव करने वाला हूँ। तो ये जो मैं कर रहा है यही आत्मा है। ये जो मैं कर रहा है कि मैं देख रहा, मैं सुन रहा, मैं जान रहा हूं, यही आत्मा है। और ये शरीर में आत्मा कहाँ पर है? जहां से ये जान रहा है वहीं पर ये बैठा है। जहां से ये जान रहा है वहीं पर ये बैठा है। आकाश में हेलीकॉप्टर उड़ता है तो उसको चलाने वाला कहाँ बैठा है? उसी में बैठा हुआ है। उसको मोड़ने वाला कहाँ बैठा है? उसी में बैठा हुआ है। बाइक चल रही है, बाइक को चलाने वाला कहाँ है? बाइक के ऊपर बैठा हुआ है। बस चल रही है, बस को चलाने वाला कहाँ? बस के अंदर बैठा हुआ है। शरीर चल रहा है, शरीर को चलाने वाला कहाँ बैठा है? शरीर के भीतर बैठा है। शरीर को चलाने की जगह कहाँ है? बस को चलाने की जगह कहाँ होती है? जहां बस का हेड, जहां बस का मस्तिष्क, जहां बस की स्टेयरिंग होती है, जहां से देखा जाता है रास्ता की किधर बस को चलाना है। ठीक इसी प्रकार शरीर के अंदर मुख्य स्थान, पूरे शरीर को चलाने वाला कहाँ पर है? हम विचार करेंगे क्योंकि मनुष्य चिंतनशील प्राणी है और चिंतन के द्वारा, वो ज्ञान के द्वारा तत्वों का अनुसंधान, उन पर अन्वेषण, उन पर खोज करता है। तो हम देखते हैं पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाला शरीर में जो भाग है वो मनुष्य का मस्तिष्क है। क्योंकि मनुष्य की टांग कट जाए, उंगलियां कट जाएं तो जीवित देखने में आता है। हाथ कट जाए तो जीवित देखने में आता है। किडनी उसकी बदल जाती है, निकाल लेते हैं तब भी वो जीवित देखने में आता है। बहुत सारे शरीर के अंग बदल दिए जाते हैं फिर भी वो जीवित देखने में आता है। इसका मतलब है कि जीवन का जो स्रोत है वो टांग के अंदर नहीं है, वो धड़ के शरीर के अंदर के बॉडी पार्ट्स में नहीं है। जो चेतना, जो आत्मा का स्थान है वो मनुष्य के मस्तिष्क में है, क्योंकि पूरी देह को कंट्रोल दिमाग खोपड़ी करती है। तो अब हम इस तरफ पहुंच गए मस्तिष्क में, क्योंकि विचार को शास्त्रों में ऋषियों ने तर्क कहा है और तर्क को साक्षात ऋषियों ने ऋषि कहा है। तर्क के द्वारा उस तत्व तक आप पहुंच सकते हो जिस तत्व तक आप पहुंचना चाहते हो।
तो वो तत्व शरीर में आत्मा है जिस तक हमें पहुंचना है, और वो तत्व ही अपने तक पहुंच रहा है, यूं समझें। क्योंकि विचार करने वाले तो शरीर में हम खुद ही हैं, और खोज किसको रहे हैं? हम खुद को ही खोज रहे हैं। तो हम देह में कहाँ पर हैं? तो सीधा इस पर विचार करेंगे तो स्वयं के समझ में आने लगेगा कि हम मस्तिष्क में हैं। अब उसके बाद में हमारा अनुभव कैसा होता है, स्वयं का अनुभव कैसा होगा? अब हमने देखा है कि कोई चीज हमारी त्वचा को छू जाती है तो हमें उसका अनुभव होता है। कैसा अनुभव होता है? उसके स्पर्श का अनुभव होता है। कोई चीज की ध्वनि होती है तो कान से हम सुनते हैं, तो उसकी ध्वनि का अनुभव होता है। कोई चीज की गंध सुगंध हमें आती है तो उसका अनुभव होता है, तो वो अनुभव भी हमें मस्तिष्क में होता है, नासिका से होता है। ऐसे ही कोई चीज जिह्वा पर आए तो उसका अनुभव भी हमें उसके स्वाद के रूप में मस्तिष्क में होता है। ये अनुभवों को जान कौन रहा है? जो मैं कह रहा है, जो मैं हूं ऐसा अपने होने को अनुभव कर रहा है कि भाई मैं हूं, मैंने ये अनुभव किया है। तो ये अनुभव करने वाला है, यही आत्मा है, यही मैं हूं कहने वाला है। तो आत्मा अपने बारे में क्या अनुभव करेगा कि वो शब्द तो है ही नहीं, कि जैसे हम शब्द को अनुभव करते हैं वैसे वो खुद को अनुभव करे। वो स्पर्श तो है ही नहीं कि वो अपने को आपका स्पर्श के रूप में अनुभव करे, कि उसको हम जैसे चमड़ी से हम किसी वस्तु को छूते हैं और उसकी अनुभूति होती, वैसे तो आत्मा की दिमाग में मस्तिष्क में अनुभूति नहीं होगी अपने को। कोई चीज अपने मुंह के अंदर कहीं ना कहीं चिपक जाए, दांतों में फंस जाए और बार बार वहां जीभ लगे तो उसकी अनुभूति अपने को होने लगती है। कहीं कोई फोड़ी पुंछी अंदर गले में इधर उधर कहीं न कहीं हो जाए तो उसके उभार की अनुभूति अपने को होने लगती है। ये कैसे हो रही है? ये त्वचा के द्वारा हो रही है। तो आत्मा भी यदि ऐसी कोई वस्तु होती तो फिर उसकी भी अनुभूति अपने को होने लगती, लेकिन ऐसी अनुभूति आत्मा की कभी किसी को नहीं हुई, इसलिए आत्मा ऐसी वस्तु नहीं है कि वो शब्द जैसी वस्तु हो, वो ध्वनि करती हो, उसमें आवाज आती हो। जैसे ब्रह्मांड में आवाज सुनी जाती है कि ओम की आवाज आती है, ऐसी आत्मा में कोई आवाज नहीं है कि उसकी ध्वनि होती है। त्वचा से स्पर्श होता है, ऐसा स्पर्श आत्मा का नहीं होता। गंध आती है नाक से, ऐसी गंध वाली वस्तु आत्मा नहीं है। दिखाई देती है आंखों से सब चीजें छोटी बड़ी, वैसी दिखाई देने वाली वस्तु आत्मा नहीं है। तो आत्मा कैसी वस्तु है? कैसी वस्तु है? आत्मा चेतन वस्तु है, और चेतना का काम क्या है? अनुभव करना। किसका अनुभव करना? उसके संपर्क में जो आए उसका अनुभव करना, और खुद का अनुभव करना। कोई हमसे पूछे कि तुम हो, तो हम बोलते हैं हाँ मैं हूं। तो ये अपनी सत्ता का, अपने आप का अनुभव है। इस अपने आप के अनुभव पर न हमने केंद्रित रहकर समय लगाया नहीं, इसलिए ये अपने आप का अनुभव अपने को समझ में आता नहीं। जैसे हम बचपन से ही पांचों इंद्रियों का अनुभव, उनके विषयों का अनुभव करते चले आ रहे हैं।
इसलिए उस पर तो हमें कोई संदेह कोई संशय होता नहीं, लेकिन आत्मा के अनुभव पर होता है। लेकिन इस पर यदि हम बार बार ध्यान करें, अपने ऊपर ध्यान करें, स्वयं के ऊपर कि ये अनुभव करने वाला कौन है, जैसे अभी विचार किया, ऐसे विचार बार बार करके, तो अवश्य हम इस तत्व पर पहुंच जाएंगे कि आत्मा का अनुभव कैसा होता है। आत्मा का अनुभव कैसा होता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि चेतना का जो अनुभव है वो अणु अस्मि, अहम अस्मि इस रूप में होता है। ये महर्षि वेदव्यास मुनि का कथन है। पातंजल योग शास्त्र में, जो आत्म अनुसंधान का शास्त्र है, उसके समाधि पाद के 35वें 36वें सूत्र के भाष्य में उनका कहना है कि आत्मा का अनुभव आत्मा करता है। कैसा करता है? अहम अस्मि, अहम अणुरात्मा अहम अस्मि, यानी मैं अणुस्वरूप हूं, यानी सूक्ष्म हूं, और अस्मि यानी हूं, तो होने के रूप में अपनी सत्ता का अनुभव होता है। वो दिखाई देने वाली चीज नहीं, सुनाई देने वाली। और खुद को खुद कैसे देखेगा? खुद को आत्मा खुद कैसे देखेगा? क्योंकि जब आत्मा आत्मा में होगा, तब न तो वो आंखों से जुड़ा होगा, न कानों से जुड़ा होगा, न हाथों से, न त्वचा से जुड़ा होगा कि वो अपने आप को छू लें, क्योंकि वो छूने की चीज नहीं कि हाथों से, चमड़ी से उसका स्पर्श हो सके। आत्मा सुनने वाली भी वस्तु नहीं कि आत्मा को सुना जा सके। वो सुनने में भी नहीं आ सकती। आत्मा दिव्य वस्तु है, चेतन वस्तु है। आत्मा को केवल जाना जा सकता है, और उसका ज्ञान कैसा होगा? जैसा महर्षि व्यास ने कहा, अणु आत्मा अस्मि इति, मैं हूं, ऐसा ही अनुभव होगा। और इस अनुभव को हम में से कई लोगों ने कई प्रयोगों में किया है। तो इसी अनुभव पर केंद्रित रहकर बार बार इस अनुभव को नाना प्रकार से विचार करके करना है, ताकि हम इसके तह तक पहुंच जाएंगे। जिस विषय का हम बार बार अभ्यास करते हैं, अभ्यास करने से उसकी बारीकी, उसकी सूक्ष्मता तक हमारा चित्त हमें ले जाता है, उसकी बारीकी तक ले जाता है। जब तक उस पर बार बार अभ्यास न हो, तब तक तो उसकी सूक्ष्मता पर हम नहीं पहुंच पाते। तो इन दोनों श्लोकों में, पीछे के तीनों श्लोकों में, एक तो इस बात को समझाया कि जो आत्मा है अत्यंत सूक्ष्म है, और वो चेतन होने से बाकी विषयों की तरह इंद्रियों के अनुभव में आएगा नहीं। आत्मा से आत्मा का ज्ञान होगा। दूसरी बात एक ये बताई कि आत्मा स्त्री पुरुष और नपुंसक लिंग नहीं है। आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, और न ही नपुंसक, तृतीय लिंगी है। ये तो शरीर है, शरीर चेतना से भिन्न है। आत्मा स्त्री के शरीर का हो, आत्मा पुरुष के शरीर का हो, आत्मा नपुंसक लिंग मनुष्य के शरीर का हो, आत्मा तीनों का स्वरूप से एक जैसा है। तीनों को एक जैसा ही आत्मा का अनुभव होगा।
ये शरीर आत्मा से अलग है। एक बात ये हमने समझी, और एक बात ये समझी कि मनुष्य जन्म मरण में कैसे आता है। तो कहा, आत्मा जब शरीर में आता है तो फिर मनुष्य कर्म करता है इंद्रियों से। इंद्रियों से कर्म करता है तो उन कर्मों के संस्कार बनते हैं। वो संस्कार उसके चित्त में जमा होते हैं। उन संस्कारों के आधार पर संसार की वस्तुओं को वो देखता समझता तो नाना इच्छाएं पैदा करता है। उन इच्छाओं के प्रति भागता दौड़ता, उन इच्छाओं की पूर्ति करने में और कर्म करता है और संस्कार बनते हैं। इस प्रकार से संस्कारों के बोझ तले वो दबता चला जाता है और उन संस्कारों से कर्माशय बनता है। वैसी इच्छाएं, वैसी भावनाएं पैदा होती, और वही कर्माशय उसको पाप पुण्य का, धर्म धर्म का, अगले योनि अगले जन्म की ओर लेकर जा रहा है। यदि वो संस्कार ज्ञान विज्ञान का, आत्मा के स्वरूप का बनाए, परमात्मा के स्वरूप का, इस जगत के स्वरूप का, वास्तविक पदार्थों के तत्व ज्ञान का बनाए, तो फिर वो इन वास्तविक पदार्थों का तत्व ज्ञान करके वास्तविक स्वरूप को प्राप्त होता है। वही मुक्ति की ओर जाना कहलाता है। तो पीछे के 3 श्लोकों में ये चिंतन था। अभी सारे चिंतन को आधार बनाकर हमने जैसा अभी चिंतन किया है, तो अब आप 10 मिनट अगले इस पर चिंतन करें और पूरे मनोयोग से चिंतन करें। आत्मा कैसे अगले शरीरों में जाता है, उसकी ये प्रक्रिया। आत्मा स्त्री पुरुष नपुंसक लिंग नहीं है, उस पर विचार। और आत्मा इंद्रियों के द्वारा विषयों की भांति जानने में आने वाला नहीं है। आत्मा का अनुभव मैं हूं, ये है। तो इस अनुभव को करने का प्रयास करें। और मैं मौन होता हूं 10 मिनट। ये आत्मचिंतन ध्यानमय चिंतन के रूप में आप करें। ओ कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार आत्मचिंतन करते हुए अपने आप को जानते समझते हुए जो आपने अनुभव किया समझा है उस ज्ञान को आत्मसात करें। विशेषकर 3-4 बिंदुओं पर हमने चिंतन किया है। आत्मा का स्वरूप कैसा है, अर्थात आत्मा का स्वरूप अणु स्वरूप है। आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है। स्थूल उदाहरणों से उसकी सूक्ष्मता को बाल के 100वें भाग के 100 टुकड़े करने पर भी जो उसका 100वां भाग है उसकी तरह समझा। सुई की नोक के अग्रभाग की भांति समझा। और ऐसा भी मिलता है कि एक सुई की नोक पर सृष्टि की सारी आत्माएं आ सकती, इतनी आत्मा सूक्ष्म होती। और शरीर में आत्मा फिर कहाँ रहता है, उस पर विचार किया तो सारांश निकला कि शरीर में आत्मा मस्तिष्कगत हृदय में चित्त में रहता है। आत्मा का अनुभव कैसा होता है? आत्मा का अनुभव अस्मि आत्मा, मैं हूं, ऐसा होता है। आत्म अनुभव की प्रक्रिया क्या है, कैसे आत्मा की खोज करें, इस विषय पर आपने चिंतन किया कि आत्मा को तो आत्मा के द्वारा ही खोजा जा सकता है। और आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में किन कारणों से जाता है? मनुष्य कर्म करता है, कर्म से फिर वासनाएं संस्कार बनते हैं, और संस्कार जो बनते हैं वो संस्कार धर्म अधर्म के होते हैं, पाप पुण्य के होते हैं। उन संस्कारों के अनुसार ही जीवात्मा अगले शरीर में जाता है। तो ये 3-4 बिंदुओं पर हमने ध्यानमय चिंतन किया। इसको आगे भी आप दिन में करेंगे। अब भगवान का धन्यवाद करें और फिर हम शांति पाठ करें। जिन्होंने ये जानने का हमें अवसर प्रदान किया, जिन विधाता ने हमें मानव का, मनुष्य का ये सुंदर नर्तन प्रदान किया, जिनकी कृपा से हम इस ब्रह्म वेला में बैठ करके आत्मानुसंधान कर रहे हैं, वे विधाता हम पर बड़े कृपालु हैं कि हमें मानव जीवन के सर्वश्रेष्ठ कार्य की ओर प्रेरित कर रहे हैं। और इस दिशा में अनुसंधान का हम प्रयत्न कर रहे हैं। यही मनुष्यता की सबसे ऊंची पहचान है और यही मानव का सबसे ऊंचा काम है जो हम कर रहे हैं। ये हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों के पद चिन्हों पर चलने का काम हम कर रहे हैं। यही आत्म कल्याण की दिशा में ले जाने वाला सत्कर्म है। तो इसके प्रति अपने आप को सौभाग्यशाली अनुभव करें और अब प्रभु का धन्यवाद करें और संकल्प करें कि इस दिशा में आत्म तत्वों को इसी जन्म में मैं जान कर रहूंगा। प्रभु आप मेरी ऐसी मदद करें, मैं इस क्षेत्र में सफल हो सकूं, जिससे प्रभु से प्रार्थना और भगवान का धन्यवाद करें। ओम।
इस प्रकार भगवान का धन्यवाद करते हुए, प्रभु से प्रार्थना करते हुए और स्वयं को आत्मविज्ञान को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए संकल्पित करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। शांति 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 ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति। अब स्वयं को भीतर से बाहर लाने के लिए पूरी देह को अनुभव करें। दोनों हथेलियों को ऊपर उठाएं, दोनों हथेलियों में घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। और फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। ओम।